जावास्क्रिप्ट एडवांस कॉन्सेप्ट के सीरीज में आज हम सीखने वाले हैं जस्ट इन टाइम कंपाइलर इन जावास्क्रिप्ट जिट कंपाइलर। किसी भी सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के दो तरीके होते हैं, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। बट हमारे पास थर्ड ऑप्शन है, दैट इज जिट कंपाइलर, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। जस्ट इन टाइम कंपाइलर को समझने से पहले आपके पास इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सो गाइस, अगर आपने इंटरप्रेटर और कंपाइलर वाली वीडियो मिस की है तो आप प्लेलिस्ट पर जाके ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या होता है, दोनों काम कैसे करते हैं और दोनों में क्या डिफरेंस है। कंपाइलर के केस में गाइस हमारे पास एक सोर्स कोड होता है और वो सोर्स कोड कंपाइल होने के बाद इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट होता है और ये इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड फाइनली एग्जीक्यूट होने के बाद हमें मशीन पे आउटपुट देता है। बट इंटरप्रेटर के केस में सोर्स कोड डायरेक्टली इंटरप्रेट होने के बाद हमें मशीन पे आउटपुट देता है, इसमें कोई भी इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड जनरेट नहीं होती है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। जावास्क्रिप्ट इंजन के अंदर गाइस हमने देखा एक सोर्स कोड होती है जो मशीन कोड में कन्वर्ट होने के लिए इस पूरे इंजन के थ्रू होकर उसे गुजरना पड़ता है प्रोसेस के लिए। इस इंजन के अंदर गाइस आपको अभी जिट कंपाइलर शो नहीं हो रहा होगा। सो गाइस, पार्सर एंड एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री के बाद जिट कंपाइलर का काम यहाँ पे होता है। सो जिट कंपाइलर को समझने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में हमारे पास है सोर्स कोड। सबसे पहले जाता है पार्सर के बाद एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री के पास एंड एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री में कन्वर्ट होने के बाद वो जाता है जिट कंपाइलर के पास। सो दिस इज आवर जिट कंपाइलर। ओके, सो गाइस, जिट कंपाइलर के अंदर सबसे पहले हमारा जो मेन कंपोनेंट है वो है मॉनिटर। मॉनिटर चेक करता है सोर्स कोड के अंदर कोई भी हॉट या वार्म कोड है या नहीं। सो गाइस, हॉट और वार्म कोड क्या होता है? सपोज हमारे पास ये सोर्स कोड है, इस सोर्स कोड के अंदर हमारे पास कुछ लाइंस ऑफ कोड हैं। सो जो रेड वाली पार्ट है हम इसे बोल सकते हैं दिस इज हॉट कोड, एंड जो ब्लू वाली है इसे हम रिमेनिंग अदर पार्ट बोल सकते हैं। सो गाइस, जो हॉट और वार्म कोड होती है दिस इज हॉट और वार्म कोड। सो गाइस, ये कंपाइल होती है एंड जो रिमेनिंग है ये इंटरप्रेट होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो हॉट कोड था वो कंपाइल होने के लिए जाता है कंपाइलर के पास। यहाँ पे गाइस कंपाइलर इसे फर्दर चेक करता है हॉट कोड के अंदर कोई भी ऐसा पार्ट है जिसे ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है तो उसे ऑप्टिमाइज करता है, या अगर उसे ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत नहीं है तो उसे इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट करता है और वो इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड इस स्टोर के अंदर सेव होता है। अगर कंपाइलर के पास कोई भी ऐसा कोड है जिसे ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है तो वो डायरेक्टली स्टोर में सेव ना होके पहले ऑप्टिमाइज होगा और ऑप्टिमाइज होने के बाद वो फिर स्टोर के अंदर सेव होता है। सो गाइस, स्टोर के अंदर हमारे पास क्या होता है? इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड, और स्टोर के अंदर जितने भी इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड होते हैं वो एग्जीक्यूट होने के बाद हमें आउटपुट मिलता है। एंड जो रिमेनिंग कोड था हॉट कोड के अलावा सोर्स कोड में वो इंटरप्रेट होता है डायरेक्टली और इंटरप्रेट होने के बाद हमें आउटपुट मिलता है। सो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर
दोनों एक साथ काम कर रहे हैं और दोनों का जो आउटपुट होता है उसे कंबाइन करने के बाद हमारा फाइनल आउटपुट मिलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट JIT compiler in JavaScript.